बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम भाइयों, अल्लाह जल्ले शान होगा एहसान है कि अल्लाह ने दोबारा इस सिलसिले को आगे ले जाने की हमें तौफीक अता फरमाई। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो बड़ा अहम टॉपिक है, और वो ये कि भाई इस ज़माने में हम दावत का काम कैसे करें। क्योंकि आमतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ एक तरफ बुराइयों का माहौल बढ़ता जा रहा है, वहाँ एक तरफ अल्लाह के फजल से लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं कि भाई हमें जो है अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुँचाना चाहिए, और इसकी दावत के लिए हमें अपनी जात से कोशिश करनी चाहिए, मेहनत और सही करनी चाहिए। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ऐसे जज्बात लोगों के अंदर बेदार हो रहे हैं, और ख़ुसूसन नौजवान तबका, जहाँ एक तरफ हम ये रोना रो रहे हैं कि नौजवान हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ ये भी मतलब एक पॉजिटिव चीज़ है कि नौजवान ही में से ऐसे लोग भी हैं जो माशाल्लाह इस काम को करने के लिए आगे आ रहे हैं, और मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि हम इस काम को सीखें और सीख कर इसको करने वाले बने। तो दावत की जो एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस उम्मत को अल्लाह ने बहैसियत मजमूई दी हुई है, तो इसके मुतालिक हम चंद चीज़ों पर जो है आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये कि दावत का इम्पोर्टेंस क्या है, दूसरा कि ये हमारे ऊपर मतलब किस लेवल से ज़िम्मेदारी हमारी तरफ आयद की गई है, और ये कि भाई इस काम को हम किस तरीके से अंजाम दें। क्योंकि मुख्तलिफ़ तरीके दुनिया के अंदर अवेलेबल है इस हाल में भी कि इंसान इसमें से किसी कौन से तरीके को इख्तियार करे और कौन सी शक्ल के अंदर जुड़ कर जो है इस काम को अंजाम देने वाला बने। ये इंसान की अपनी सोच और सलाहियत पर मतलब ये चीज़ डिपेंड करती है। इसके लिए कोई मखसूस तरीका ये नहीं है कि इंसान को इसी तरीके में जुड़ना चाहे। जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ दावत व तबलीग का काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम है, तो इंसान चाहे, और उमूमी तौर पर लोग जो है इसके अंदर लग रहे हैं और इसमें लगना चाहिए। इसी तरह दूसरे तरीके भी है, जैसे कोई तसव्वुफ़ की लाइन से खानकाहों की एक मेहनत है, वहाँ भी माशाल्लाह मतलब लोगों को नसीहत करना और लोगों की तज़किर और तज़किया की कोशिश करना, ये काम वहाँ भी हो रहा है। और इसी तरह जो है कोई तालीफ़ व तसनीफ़ के ज़रिए यानी कि मतलब किताबें लिखना, मज़ामिन लिखना, टॉपिक्स आर्टिकल्स इस्लामिक लिखना, और इसको जो है चलाना किताबी शक्ल में या पैम्फलेट्स की शक्ल में, जो भी है। और एक तरीका ये भी है कि जैसे ये आज सोशल मीडिया का दौर है कि माशाल्लाह सबसे ज़्यादा फास्ट अगर कोई मतलब सोर्स आज का है दावत के एतबार से, तो यही सोशल मीडिया का सोर्स है। इसमें जो सोशल साइट्स है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है वगैरह, तो इसके ज़रिए माशाल्लाह मतलब थोड़े से वक्त में बिलियंस ऑफ पीपल तक जो है एक मैसेज पहुंच सकता है। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस दौर में ये चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए ईजाद की, और जहाँ एक तरफ इसके नुकसानात हैं, तो वहाँ अगर इसका पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो इसका नतीजा भी जो है मुस्बत और पॉजिटिव निकल सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है। लोग आज से कुछ साल पहले जो है इतने ज़बरदस्त मतलब दीन के मामले में लोग जानने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, और इनके अंदर वो मतलब क्यूरियोसिटी नहीं पैदा हो रही थी, और वो जज्बा उनके अंदर बेदार नहीं हो रहा था। ये बिल्कुल यकीनी बात है, जो इस सोशल मीडिया के सोर्स ने जो है लोगों के अंदर वो चीज़ पैदा कर दी है, और आज लोग मसाला चाह रहे हैं कि हम दीन की सही समझ जो है हम भी हासिल करें, और इसको दूसरों तक हम जो है पहुँचाने वाले बने। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं, इसमें से इंसान जिसको भी चाहे पसंद करे, अपने लिहाज से तय करेगा मैं किसके अंदर जुड़कर जो है ये काम कर सकता हूँ। और मतलब ये हर इंसान पर कोई फ़र्ज़ ऐन वाला मामला नहीं है कि भाई दावत का काम जो है हर इंसान पर फ़र्ज़ है पर्सनली, मतलब उसकी ज़ात के लिहाज से, तो ये बात नहीं है। बल्कि शरीयत के रोशनी में इसको देखा जाए, जिसको उलमा ने समझाया कि ये जो है फ़र्ज़ किफ़ाया के दर्जे में है। मतलब एक इलाके के अंदर चंद लोग ऐसे कम से कम होने चाहिए कि जो मतलब लोगों को नसीहत करने वाले हो, लोगों को सही बात भली बात पहुंचाने वाले हो, बुराई से रोकने वाले हो। तो ये जो है बहैसियत मजमूई चंद लोग अगर काम कर लेते हैं तो सब पर से फरीज़ा आयद हो जाता है। यानी ये पर्टिकुलर सब पर एक एक फ़र्द ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। ये पहला खुलासा। हाँ, जो करना चाहे वो करे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम है। अब इसके करने के अंदर पहले हम ये समझें कि ये जिम्मेदारी क्या चीज़ है, कि अल्लाह ने पहले से एक निज़ाम चलाया, एक सिस्टम अल्लाह की ये है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने मतलब हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले दुनिया का निज़ाम वजूद में आया, इंसानों का निज़ाम इसके अंदर चलाया गया। फिर इंसानों की रहबरी के लिए, इंसानों को सही राह दिखाने के लिए अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला दुनिया के अंदर जारी हुआ, और लाखों की तादाद में नबी आए। बनी इसराइल ही के अंदर जो
कौम यहूद है, इसी के अंदर जो है तकरीबन 40,000 से मतलब प्लस माइनस होगा इसमें, इतने कमोबेश अम्बिया आए और जो है सब ने आकर जो है लोगों की इस्लाह की, लोगों की तरबियत की, लोगों को अल्लाह से मुताल्लिक़ कराने की कोशिश की कि इनका कनेक्शन जो है अल्लाह से जुड़ जाए, क्योंकि अल्लाह के साथ जुड़ने में ही इंसानों की दुनिया आखिरत की भलाई इसी के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा दूसरा कोई भलाई का और कामयाबी का और सक्सेस को हासिल करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस लिहाज से एक चीज़ ये पहले से चली आ रही थी कि नबी दुनिया के अंदर आते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते। अब जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर यह नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब हमारा ईमान भी इसी अकीदे के साथ कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी है और आखिरी नबी है, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं है। इस अकीदे के साथ ही हमारा ईमान कंप्लीट होता है। यानी अगर मैं ये अकीदा रखता हूँ नऊज़ुबिल्लाह नकल कुफर कुफर नबासत कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो है लेकिन आखिरी नबी नहीं है, तो मैं अपने ईमान के अंदर, मेरा ईमान नाकिस है, मेरे ईमान में मुकम्मल नहीं हो रहा हूँ। तो इस अकीदे के साथ हमारा ईमान मुकम्मल होता है कि अल्लाह के रसूल नबी भी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी है और आखिरी नबी है। आप यानी कि क़यामत तक अब जो है दूसरा कोई नबी दुनिया के अंदर रुए अर्ज़ पर नहीं आएगा। तो जब नबी दुनिया में नहीं आएंगे और अभी क़यामत तो कितनी दूर है अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही के इल्म में है, तो फिर ये जो इंसानियत है दुनिया के अंदर से बर आज़म में फैली हुई इंसानियत है, लोग हैं, मर्द है, औरतें हैं, तो इन तक जो है ये दीन कैसे पहुंचाया जाए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नबी तो आने वाले हैं नहीं। पहले ये जिम्मेदारी मखसूस नबियों के साथ जुड़ी रहती थी कि नबी इस काम को अंजाम देते थे और जो है अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, अपने जज्बात, अपना सब कुछ कुर्बान करके वो जो है इस काम को यानी कि कंप्लीशन तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो अब नबी नहीं आएंगे तो फरमाया कि बहैसियत मज़मूई अल्लाह ने इस उम्मत को इस काम का जिम्मेदार बनाया और इसीलिए कुरान के अंदर ये बात फरमाई, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, कह दो कि ये है मेरा रास्ता, और कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, यानी कौन सा रास्ता, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और अला बसीरतिन, बसीरत के ऊपर, अना व मन इत्तबाअनी, मैं भी और मेरे फॉलोअर्स, मेरे मानने वाले जितने भी हैं वो भी ये काम करते हैं। वमा आना फसुबहानल्लाहि वमा आना मिनल मुशरिकीन, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी फसुबहानल्लाहि वमा आना मिनल मुशरिकीन। तो यहाँ पर अल्लाह ने ये बात बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये काम है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, और आपकी उम्मत, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो मुत्तबीन हैं, उनका भी यही काम था और यही काम है कि वो भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बनेंगे। दूसरी एक जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि इस काम का लेवल क्या है, अगर ये काम इंसान अंजाम देता है तो इसका मर्तबा क्या है। फरमाया वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, खुद भी अच्छे काम करे, अच्छे अमाल करे और कहे कि मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। तो यहाँ से दावत की का इम्पोर्टेंस हमारी समझ में आता है, बल्कि खुद कुरान ही ने हमें समझाया है कि दावत का जो काम है ये असल में दीन के साथ ऐसी जुड़ी हुई रस्सी है कि इसके बगैर दीन की बका मुश्किल है। दावत के बगैर अगर दुनिया में कोई भी दावत के काम मतलब दावत देने वाला ही न रहे, दावत के काम के लिए कोशिश करने वाला, जद्दोजहद करने वाला न रहे, तो सीधी बात है कि फिर दीन के लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। हालांकि दीन की हिफाजत का अल्लाह ने खुद वादा किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये जो हमने ज़िक्र यानी कुरान नाजिल किया है, और बाद मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि ज़िक्र से मुराद यहाँ पर पूरा दीन है, यानी नसीहत, पूरा दीन। तो ये दीन हमने जो नाजिल किया है इसकी हिफाजत यानी कि हम करेंगे, अल्लाह यूँ फरमा रहे हैं। तो हिफाजत तो अल्लाह करेंगे, लेकिन चूँकि दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ पर हर चीज़ के लिए यानी कि सबब है, एलिमेंट्स है, तो इसके इस्तेमाल में लाए बगैर कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। इल्ला ये कि अल्लाह अपनी कुदरत से कोई चीज़ कर दे तो वो अल्लाह की अपनी मर्जी की बात है। लेकिन दुनिया का निज़ाम, दुनिया की सिस्टम अल्लाह ने ऐसी चलाई है कि यहाँ हर चीज़ के लिए इंसान को सबब को इख्तियार में लाना पड़ेगा, इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। सबब के इस्तेमाल के बगैर, सबब को इख्तियार किए बगैर इंसान जो है किसी चीज़ को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। तो इस लिहाज से अल्लाह ने वादा तो किया है दीन की हिफाजत का, लेकिन इसको यानी कि इसको मौकूफ़ किया है दावत की मेहनत पर, कि दुनिया में दावत की मेहनत होती रहे, लोग एक दूसरे को नसीहत करते रहे, भली बातों की तरफ बुलाते रहे, बुराइयों से रोकते रहे। इसलिए तो 3 स्टेटस बताए, 3 दर्जे बताए ईमान वाले के, कि अगर बुराई तुम्हारे अतराफ़ में तुम होते हुए देखो तो अगर ताकत है, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, तो इसको हाथ से रोको।
अगर इतनी ताकत नहीं है तो कम से कम ज़ुबान से इसको रोको, इतनी भी ताकत है तो कम से कम दिल में इसको बुरा समझकर उस जगह से निकल जाओ। ये कम से कम हाजा अजहकुल ईमान, यानी कि ये कम से कम दर्जा है ईमान का। तो ये स्टेटस बताए क्यों कि अल्लाह चाहते हैं कि दुनिया के अंदर ये काम चले और काम करने वाले लोग जो है अपनी जिम्मेदारी समझकर इस काम को अंजाम देने वाले बने। लेकिन मैंने पहले बताया इस तरीके से कि दुनिया में मुख्तलिफ तरीके हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि यही काम असल है। कोई दावत व तबलीग का काम करने वाले अगर यूँ कहने लगे कि हम ही सही जा रहे हैं बाकी सब गलत है, तो ये जहालत है। कोई खानका में बैठने वाला शेख यूँ कहे कि हम सही जा रहे हैं बाकी सब गलत है, तो ये जहालत है। कोई तालीम व ताल्लुम में लगा हुआ अगर कहे कि मैं सही जा रहा हूँ बाकी सब मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी जहालत है। कोई सोशल मीडिया से बातें पहुंचाने वाला यूं कहे कि मैं ही असल में सही काम कर रहा हूं इस दौर में, बाकी सब जो है ये तो मतलब वर्टलेस एक्टिविटीज़ है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी जहालत है। मतलब मुख्तलिफ काम है, इंसान इसमें से जिसमें चाहे अपने आप को लगाए, बस अपने आप को चेक करे कि मैं किस काम के अंदर ज़्यादा फिट हो सकता हूँ अच्छे तरीके से, फिर उसके अंदर लगे और आगे चले। मतलब मसला हो गया। तो बात ये चल रही थी कि दावत के मुख्तलिफ तरीके हैं, इंसान इसमें से जिसमें चाहे उसमें लगे, अपने एतबार से इसको तय करे। अब अल्लाह ने कुरान के अंदर इसका जो असल उसूल बयान किया है, जो भी तरीके इंसान जिस तरीके से काम करना चाहे वो करे, लेकिन इसके लिए बुनियादी एक उसूल अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र फरमाया। मुख्तलिफ उसूल इसके हो सकते हैं, लेकिन एक बुनियादी उसूल जो है वो, चाहे इंसान फिज़िकली किसी ग्राउंड में उतर के काम करे, सोशल मीडिया के रास्ते से करे, मतलब लिख कर किसी तक दीन की बात पहुँचाए, कोई भी तरीका हो, हिकमत ये जो है ना, ये असल बुनियादी उसूल अल्लाह ने बताया। एक जगह पर कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया, उदू इला सबीली रब्बिक बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसनती वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, यानी अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाओ। उदू इला सबीली रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाओ। कैसे बुलाओ? अंधाधुंध नहीं, बगैर सोचे समझे नहीं, जज्बात में आके नहीं, जोश में आके नहीं, बल्कि कैसे करो? बिल हिकमती, यानी हिकमत के साथ, पूरी समझदारी के साथ। आपको पहले ये पता हो कि मैं क्या बात पहुंचाने जा रहा हूं, दूसरे नंबर पर ये पता हो कि जिसको पहुंचाने जा रहा हूं वो कौन है, उसके मिजाज से मैं वाकिफ़ हूं कि नहीं हूं, फ़िलहाल उसका मिजाज मेरी बात को एक्सेप्ट करने के लिए सही है कि नहीं है, मैं जिस पोजीशन में बात पहुंचाने जा रहा हूं, बात कन्वे करने जा रहा हूं, ये पोजीशन मेरे लिए इस वक्त में मतलब सही है कि अगर ऐसे माहौल में कोई दुकानदार दुकान पे लगा है, इसके मतलब वो मुख्तलिफ काम इसके सामने रखे हुए हैं, वो बिज़ी है, हमें दिख रहा है आंखों से, और मैं उसको कहूँ कि आ जाओ अल्लाह के दिन की बात सुन लो, तो ये तरीका गलत है। अब वो सीधी बात है कि इंसान जो है एक काम के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो या तो इससे वक्त लिया जाए या उससे पहले पूछ लिया जाए कि अभी आप फ्री हो सकते हैं, आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो है उसको बात पहुंचाई जाए। ये नहीं कि अंधाधुंध मतलब आप जो है हर किसी को पकड़ के मतलब बात सुनाना शुरू कर दें। तो एक तो ये फिज़िकली ग्राउंड में ये उसूल ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत है, बाकी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई ज़बरदस्ती वाला काम है नहीं। मैं अभी जैसे ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वीडियो, अब जो है लोगों को नोटिफिकेशन मिल गई तो वो अपने आप इसको ओपन करके देखेंगे फ्री टाइम में। लेकिन फिजिकली ग्राउंड में जब हम जाएंगे और मतलब 1 to 1 जो मतलब विजिट्स करते हैं, मुलाकातें करते हैं, चाहे वो दावत तबलीग के मतलब ग्राउंड के एतबार से हो या इसके अलावा भी लोग करते हैं अपनी ज़ात के एतबार से, इनफिरादी मुलाकातें करते हैं, पर्सनली लोगों को जाके मिलते हैं, तो इस तरीके से यानी कि इस तरीके से जो काम किया जाता है उसमें हिकमत का जो उसूल है वो अप्लाई करना चाहिए। इसके बगैर बात हमारे आगे जाती ही नहीं है। ये आमतौर पर ख़ास हमारे जो नौजवान मतलब तबका यूथ जो लग रहा है काम में, वो जोश में आके होश को खो बैठता है, जज्बात में आके अकल को खो बैठता है। तो एक तो हिकमत, दूसरा उसूल ये होना चाहिए कि हम जो बात पहुंचा रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, नॉन ऑथेंटिक है। यानी एक तो इंसान ये नहीं कि मैं जो समझा हूँ वही मैं आगे पहुँचाना शुरू कर दूँ, मैं जो समझा हूँ वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही है, क्या मैं अगले को दीन पहुँचाने जा रहा हूँ या कोई मतलब उसको एक्सट्रीमिज़म तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा आज का जो है मतलब एक मसला बना हुआ है, बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए कि हर कोई आज निकल जाता है दावत के काम के लिए और फिर जो है मतलब वही बातें पहुँचाने की कोशिश में है जिसको वो खुद नहीं समझ रहा है, और ऐसे अंदाज में इसको बताया जाता है कि इसकी असल न कुरान में है ना हदीस में है। तो असल हमारा जो माखिज होना चाहिए वो कुरान और सुन्नत होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए?
तो फरमाया जो आम लोग हैं ना, जो दावत में अभी बिगिनर्स है, शुरुआत कर रहे हैं, वो मोटी मोटी बातें दीन की सीखे, कुरान के ज़रिए से, अहादीस के ज़रिए से, मोटी मोटी अहादीस याद करें, ईमान से मुतालिक, नमाज से मुतालिक, आखिरत की ज़िंदगी से मुतालिक हैं। ये मोटी मोटी अहादीस को याद करके लोगों को हदीस के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से लोगों को बात समझाए। तफसीर में ना पढ़े, तफसीर में जाना हमारा काम नहीं है, बल्कि उलमाए हक ने जो तराजिम किए हैं कुरान के, उसको एक आयत कोट कर ले, बहुत आसान चीज़ है। ये तो हमें लोगों ने आगे जाने नहीं दिया आज तक, मसला ये बना हुआ था। वरना हर इंसान कुरान के ज़रिए इस्तिफ़ादा खुद भी हासिल करे और मतलब इसी के ज़रिए लोगों को जो है मतलब तबलीग करे, इसी के ज़रिए लोगों को मतलब नसीहत करे। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने ये कुरान नाजिल किया है, कुरान को हमने मतलब तज़किर के लिए आसान कर दिया है, नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो कुरान के ज़रिए से हमारी दावत होनी चाहिए। जितनी दावत हमारी कुरान के साथ जुड़ी रहेगी ना, क्योंकि कुरान जो है ये हिदायत का सरचश्मा है, कुरान हिदायत का मरकज़ है, मेन पॉइंट है जहाँ से हिदायत दुनिया में जो है मतलब स्प्रेड होती है। तो उसी से अगर हम हद के दावत का काम कर रहे हैं तो हमारी दावत कहाँ जाएगी, और इसका कोई नतीजा वो मुस्बत नहीं निकलने वाला। तो हमारी दावत जो है कुरान और सुन्नत के बेस पर होनी चाहिए। वाक़ियात और किस्से और कहानियाँ, इन सब से इज्तिनाब करना चाहिए। सीधी सीधी कुरान और हदीस की बात करनी चाहिए, मोटी मोटी बातें। बुज़ुर्गों के अक़वाल ज़रूर बेशक नकल कर सकते हैं, लेकिन वो अक़वाल जो कुरान और सुन्नत की मतलब नज़र में सही हो, इन द साइट ऑफ कुरान ये बातें सही उतर रही हो और शरीयत के मिजाज पर ये खरी उतर रही हो, तो ही इनको जो है आगे पहुँचाए, वरना इनको जो है वहीं पीछे डाल दे। कुरान और सुन्नत को लेकर आगे चले, इसी से दावत हमारी होनी चाहिए। ये दावत जितनी मुअस्सिर होगी और वो जो नतीजे उखज़ करेगी, वो जो रिज़ल्ट देगी हमें, वो रिज़ल्ट और चीज़ों के ज़रिए नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल मतलब ये एक बिटर ट्रूथ है आज के ज़माने का बिटर ट्रूथ, जिसको हम बोलते हैं गुजराती में करवू सत्य। ये बिल्कुल समझने की बात है। इसी वजह से आज जो है अफरा तफरी का माहौल है। खैर ये दूसरा मुस्तकिल टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे हम जाके एक और लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन ये अभी जो बात है, जो बात मैं कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारी दावत बिल्कुल प्योर होनी चाहिए कुरान और अहादीस के बेस पर, और जो है हम हिकमत के साथ, समझदारी के साथ, नरमी के साथ, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात है। बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर आप नरम नहीं होते तो ये आपके अतराफ़ में जो लोग हैं वो कब से, यानी कि कब के आपको छोड़ के भाग चुके होते, ये भाग जाते आपको छोड़ के। तो अल्लाह के रसूल ने नरमी के साथ बात को पहुँचाया आगे। हिकमत ऐसी कि एक शख्स जो है मस्जिद में आके पेशाब कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उस वक्त नहीं रोका, नहीं टोका। जब उसने पेशाब से फारिग हो गया, इसको बुलाया और बड़े प्यार से समझाया, और ये मैसेज कन्वे किया आने वाली उम्मत को कि देखो दावत और जो है नसीहत का काम कैसे किया जाता है। अंधाधुंध नहीं, गुस्सा में आ जाना और जो है तनकीद पे उतर आना, तंज पे उतर आना, ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी दावत की शक्ल बिगाड़ के रख देती है। और इसीलिए आज दिन की शक्ल बिगड़ी हुई है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे। तो दावत के लिहाज से ये चंद बातें मेरे जहन में आई, जो मैंने आगे मतलब इसको समझा दिया कि दावत की ज़िम्मेदारी क्या है, जो अल्लाह ने कुरान से समझाई है। दूसरा, दावत का स्टेटस क्या है, मतलब इसका फ़जाइल के एतबार से क्या स्टेटस है, ये भी कुरान से बताया। और तीसरा कि इसका तरीका क्या है, ये भी कुरान में फरमाया। तो हम जो है हिकमत के साथ, हिकमत का पहलू हमारे हाथ से न जाने दे, हिकमत को हमारे हाथ से न जाने दे, हिकमत के साथ हम काम करने वाले बने। इंशाल्लाह अगर हमारी दावत थोड़ी भी रहेगी, ज़रूर नहीं है कि आप पूरा दिन दावत में लगे रहे, आपको सीधी बात है दुनिया भी संभालना है, कमाना भी है, फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत बनाना है, और साथ में दावत का काम भी करना है। तो इस तरीके से चलना है तो इंसान को जो है मतलब स्लोली एंड स्टडीली आगे जाना होगा। जैसे दीन का, इस्लाम का यही, इस्लाम के अंदर यही तरतीब है, बतदरीज दीन दाखिल मतलब नाजिल हुआ ना, 23 साल में जाके मुकम्मल हुआ। तो इसी तरह जो है दावत के काम में आगे चलना है, तो स्लोली एंड स्टडीली, थोड़ी बात हो लेकिन पक्की पक्की बात हो, इस तरीके से काम इंशाल्लाह हमारा चलेगा। तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, हमारा अपना यकीन का लेवल भी बढ़ेगा, हिम्मतें भी बढ़ेगी। और ये फरमा के डीमोटिवेट अपने आप को न होने दें, मोटिवेट अपने आप को खुद मोटिवेट करें कि मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह का काम है, अल्लाह मेरे लिए आगे रास्ते खोलेगा, लेकिन उसूल हाथ से न जाने दे। और इतना गम भी अपने ऊपर सवार ना कर ले
कि बस मैं ही इस दुनिया के अंदर एक गमगीन हूँ, जैसे मुझे ही पड़ी है दुनिया के अंदर कि सबको दीन पहुँच जाए, सबको हिदायत मिल जाए, मेरे अलावा किसी को मतलब इस चीज़ की पड़ी ही नहीं है। तो ये खामा खा की टेंशन न ले और खामा यानी कि अपने ऊपर गम सवार ना करे। आपने घर में भी रहना है, बीवी के साथ भी रहना है, बच्चों के साथ भी रहना है, और एक समाज सोसाइटी में हमारा एक निज़ाम है, उसके अंदर हमें रहना है। तो खामा खा अपने आप को गमगीन ना करे, ये बिल्कुल झूठा गम है, ये सच्चा गम नहीं है। अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ने रोका कि आप इतना गम करेंगे, ये लोग नहीं मानेंगे तो कि अपने आप को हलाक कर देंगे आप। कैसे रोका अल्लाह ने? और एक इसी के सपोर्टिव अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह, ये तबरानी और जामिउस सगीर में शायद नकल हुई है। हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने वाला हूँ, मैं तो अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने वाला हूँ, हिदायत तो अल्लाह ताला देते हैं। यानी मेरा काम क्या है कि लोगों के कान तक एक बात को पहुँचा दूँ। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, आपके कान को ये बात मेरी टच करेगी, लेकिन दिल में उतारने की ताकत मेरे पास नहीं है। दिल में उतारने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब नबियों के पास नहीं है तो औरों के पास कैसे होगी? तो अल्लाह ने यहाँ पर बात समझाई कि आप क्या करें, आप बात पहुँचाए, आगे जो मामला है वो हम देखेंगे, किसको हिदायत देना है, किसको नहीं देना है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। अब यहाँ पर सारा दिन और रात एक फिक्र उड़ के चल रहे हैं कि भाई सब पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के इंसान जो है दीन पर आ जाए। नहीं आ रहे तो अपने आप को कोस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सारी बातें गलत है। इंसान को एक लेवल से आगे नहीं जाना चाहिए, एतदाल से नहीं हटना चाहिए, बल्कि यूँ फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर ये लोग जहन्नम में, हम नहीं पूछेंगे कि ये लोग जहन्नम में क्यों गए, क्योंकि ये तुम्हारा काम था ही नहीं, तुम्हारा काम तो पहुंचा देना है। तो भाई इसी तरह हमें भी यही उसूल के साथ चलना है कि हम भी बात को पहुंचाएंगे अहसन तरीके से, बेस्ट तरीका, यानी हिकमत होगी, नरमी होगी, समझाने का उस्लूब और तरीका अच्छा होगा, बेहतर होगा, हैं। इस तरीके से इंशाल्लाह काम होगा तो ये दावत हमारी मुअस्सिर रहेगी, इफ़ेक्टिव रहेगी और एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें निकाल के देगी। अगर नहीं भी निकल रहा है तो मैंने जैसे पहले उसूल बता दिया कि ये हमारे हाथ का मतलब हमारे हाथ की बात है ही नहीं, ये तो अल्लाह का मामला है। तो हम जो है बात पहुँचाने में पीछे हट न करें, बल्कि आगे रहे और पूरी मतलब हिम्मत के साथ और क़ुव्वत के साथ इस काम के अंदर मतलब हम लगे रहे। जिस तरीके